राखी का दिन था। सुबह की हल्की ठंडी हवा में सुमन अपने पति अजय के साथ उनकी पुरानी स्कूटी पर सवार होकर चाचा के घर की ओर बढ़ रही थी। सुमन ने साधारण सी साड़ी पहनी थी और हाथ में राखी की छोटी सी थाली थी, जिसमें रेशमी धागा, रोली और कुछ मिठाइयां सजी थीं। स्कूटी की धीमी रफ्तार और सड़क पर पड़ने वाली हल्की गर्मी के बीच सुमन का चेहरा शांत था, लेकिन मन में एक अजीब सी उथल-पुथल थी। जैसे ही वे चाचा के घर के दरवाजे पर पहुंचे, चाचा ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आ गई मेरी लाडो, अच्छा किया समय पर पहुंच गई। उनकी आवाज में स्नेह था, लेकिन तभी चाची की तेज आवाज गूंजी। अरे ये क्या, राखी तो इतनी चमकदार लाई है, लेकिन कपड़े देखो जैसे पड़ोस से मांग कर पहने हो। सुमन ने नजरें नीची कर लीं। चाची ने फिर तंज कसा। इतनी जल्दी थी क्या आने की? कम से कम कुछ ठीक ठाक पहन लेती। राखी बांधने आई है या लोगों को दिखाने की कितनी सादगी है? सुमन चुप रही। चाची ने पास की मेज पर से एक 50 रुपए का नोट निकाला और उसे टेबल पर पटकते हुए बोली, ये लो, इसके लिए इतना ही काफी है। कोई बड़ा उपकार थोड़ी कर रही हो। तभी चाची की बहन की बेटी प्रिया चमचमाते लहंगे में हाथ में महंगा गिफ्ट लिए घर में दाखिल हुई। चाची का चेहरा अचानक खिल उठा। अरे प्रिया, देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी प्रिया। संस्कारों की मिसाल है ये। और एक ये है। चाची ने सुमन की ओर इशारा करते हुए हल्का हंसकर कहा, इसका पति तो ऐसा लगता है जैसे किसी दुकान पर काम करता हो और ये रानी बनकर घूम रही है। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, बस हर साल राखी लिए चली आती है। अजय ने सब कुछ चुपचाप सुना, फिर धीमे स्वर में बोला, हम तो बस राखी का रिश्ता निभाने और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। चाचा ने सुमन को इशारा किया, जा बेटी, अपने भाई को राखी बांध दे। सुमन ने थाली उठाई और चाचा के बेटे विशाल के पास पहुंची। उसने मुस्कुराते हुए राखी बांधी। विशाल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, थैंक्स दी। लेकिन चाची ने फिर टोक दिया, जल्दी करो, प्रिया को भी तो राखी बांधनी है। सुमन ने चुपचाप आशीर्वाद लिया, मेज पर रखा 50 रुपए का नोट उठाया और अजय के साथ स्कूटी पर बैठकर घर लौट आई। रास्ते में दोनों के बीच खामोशी थी। अजय स्कूटी चलाते हुए बीच बीच में सुमन की ओर देख रहा था। सुमन की आंखें नम थीं, लेकिन वह खामोश थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब चाची उसकी तारीफ सबके सामने करेंगे। घर पहुंचते ही सुमन की सास विमला ने दरवाजा खोला। आ गए बेटा, राखी कैसी रही? उनकी आवाज में ममता थी। अजय ने थकी आवाज में कहा, बस ठीक थी अम्मा। विमला ने सुमन के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें हल्की सी गीली थीं, लेकिन चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। रात के खाने पर पड़ोस के रामू चाचा ने कहा, बेटी, तुम्हारे चाचा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी चाची थोड़ा। वे रुक गए। सुमन ने तुरंत बात बदल दी, अरे चाचा, त्योहार के दिन ऐसी बातें नहीं करते। अजय ने खाने की थाली में रोटी तोड़ते हुए कहा, सुमन, तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? सुमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो जैसी भी हैं मेरी चाची हैं। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी चुप रहना पड़ता है। रात को सोते वक्त अजय ने फिर कहा, अगर तुम चाहो तो अगले साल राखी के लिए वहां न जाना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सुमन ने उसकी ओर देखकर कहा, नहीं, मैं जाऊंगी, हर साल जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। राखी के बाद भी चाची का रवैया नहीं बदला। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में एक शादी थी। चाची ने सबको न्योता दिया, लेकिन सुमन को सिर्फ दिखावे के लिए बुलाया। जब सुमन और अजय शादी में पहुंचे, चाची ने सबके सामने तंज कसा, अरे आ गए, हम तो सोच रहे थे शायद तुम ना आओ, ये शादी तुम्हारे लेवल की तो नहीं है। सुमन ने यह ताना भी चुपचाप सह लिया। शादी में जब सुमन और अजय समोसे खा रहे थे, चाची ने अपनी सहेलियों के बीच जोर से कहा, देखो कैसे खा रही है, जैसे सालों से कुछ अच्छा देखा ही नहीं। पास बैठे कुछ लोग हंस पड़े। अजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सुमन ने उसका हाथ दबाकर चुप रहने को कहा। कुछ समय बाद तीज का त्योहार आया। मोहल्ले की सारी औरतें सज धजकर पूजा में आईं। सुमन ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी थी, लेकिन पूजा में पूरा मन लगाया। चाची ने फिर तंज मारा, अरे ये तो वही साड़ी है जो तुमने पिछले साल पहनी थी, हम तो हर साल नई साड़ी पहनते हैं। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाची, साड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन मेरा मन तो नया है। चाची ने बात घुमाते हुए प्रिया को बुलाया और उसके नए गहनों की तारीफ करने लगीं।
ये छोटी छोटी बातें सुमन के दिल को चुभती थीं, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। अजय को गुस्सा आता, लेकिन वह जानता था कि सुमन का दिल बड़ा है। उसे विश्वास था कि शायद एक दिन चाची का दिल भी बदल जाएगा। और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं था। कई महीने बीत गए। चाची का रवैया सुमन के लिए वैसा ही रहा। कहीं मिलती तो बस हल्की सी मुस्कान देती और फिर कोई ना कोई ताना मार देती। लेकिन अब उनका सारा ध्यान अपने बेटे विशाल की शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में था। मोहल्ले में बात फैली कि चाची चाहती थीं कि विशाल की शादी किसी रईस घराने में हो, ताकि उनका रुतबा बढ़े। एक दिन खबर आई कि विशाल के लिए शहर से एक रिश्ता आया है। लड़की पढ़ी लिखी थी और उसका परिवार काफी अमीर था। चाची खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। वे हर किसी से कह रही थीं, हमारे विशाल की किस्मत खुल गई। बहू आएगी तो सारा घर चमक उठेगा। रिश्ता पक्का करने के लिए लड़की का परिवार आने वाला था। चाची ने घर को सजवाया, नए सोफे, चमकती क्रॉकरी और सबके लिए नए कपड़े। लेकिन उन्होंने सुमन और अजय को साफ मना कर दिया, तुम लोग उस दिन मत आना। बड़े लोग आएंगे, तुम्हारे जैसे साधारण लोग बैठेंगे तो माहौल खराब होगा। अजय को गुस्सा आया, लेकिन सुमन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ये उनका दिन है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन लड़की का परिवार आया, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी विशाल के एक पुराने दोस्त ने लड़की के भाई के सामने कुछ गलत बातें कह दी। विशाल तो कॉलेज में बस मस्ती करता था, पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, गांव में ही रह गया। लड़की का भाई चुप हो गया, लेकिन उसकी नजरें बदल गईं। चाची घबरा गईं। तभी लड़की की मां ने सवाल किया, आपका बेटा क्या करता है? चाची ने झूठ बोला, शहर में एक कंपनी में बड़ा अफसर है, अच्छी तनख्वाह है। लेकिन लड़की का भाई मुस्कुराया और बोला, कौन सी कंपनी? चाची हकलाने लगी। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। उसी वक्त चाचा ने अजय को फोन किया। अजय और सुमन पास के मंदिर में थे। फोन आते ही अजय ने कहा, हम अभी आते हैं। 5 मिनट में दोनों घर पहुंच गए। सुमन ने माहौल देखते ही समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। वह लड़की की मां के पास गई और बोली, आप शायद विशाल की नौकरी की बात कर रही थीं। वह अभी गांव में है, लेकिन उसने क्रिकेट में कई पुरस्कार जीते हैं। जल्द ही वह स्कूल में कोच बनने वाला है। गांव के बच्चों को उसने मुफ्त में ट्रेनिंग दी है, यही उसकी ताकत है। सुमन ने मुस्कुराते हुए विशाल की कुछ पुरानी ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट लाकर मेज पर रख दिए। लड़की का पिता और भाई कागज देखने लगे। पिता ने कहा, ये तो अच्छी बात है, हमें सच सुनना ज्यादा पसंद है। माहौल फिर से हल्का हो गया। चाची, जो अब तक घबराहट में थीं, पहली बार सुमन को ऐसे देख रही थीं जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। बैठक खत्म हुई। लड़की के परिवार ने कहा कि वे 2 दिन में जवाब देंगे। उनके जाने के बाद चाचा ने राहत की सांस ली और बोले, अगर सुमन सही वक्त पर ना आती तो आज रिश्ता टूट जाता। चाची चुप बैठी रहीं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और कृतज्ञता के मिले जुले भाव थे। उस दिन के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया। चाची ने पहली बार सुमन से कोई ताना नहीं मारा। कुछ दिन बाद बाजार में सुमन से मिलने पर चाची ने दूर से हाथ हिलाकर कहा, कैसी हो बेटी? सुमन को थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक हूं चाची, आप कैसी हैं? चाची ने बस इतना कहा, बस ठीक हूं। ये छोटा सा बदलाव भले ही मामूली था, लेकिन सुमन और अजय के लिए यह एक बड़ी जीत की तरह था। विशाल का रिश्ता 2 दिन बाद पक्का हो गया। लड़की के परिवार ने फोन पर बताया कि उन्हें विशाल का सच्चा और सरल स्वभाव भा गया। ये सुनते ही चाची ने घर में मिठाइयों की थाल सजा दी और मोहल्ले में सबको बुलाकर कहने लगीं, देखो, हमारा बेटा कितना कमाल का है, उसकी सादगी ने ही रिश्ता जोड़ा। चाचा हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन सुमन के मन में एक ख्याल कौंधा कि सच तो उसने बोला था, चाची ने नहीं। फिर भी उसने सोचा, चाची खुश हैं, यही काफी है। लेकिन कुछ समय बाद चाची की पुरानी आदतें फिर लौट आईं। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें शादी की तैयारियों के लिए सलाह देने आईं। बातों बातों में किसी ने कहा, चाची, सुमन तो कढ़ाई और सजावट में माहिर है, उसे भी कुछ काम दे दो। चाची ने तुरंत तंज भरे लहजे में कहा, अरे नहीं, हमें तो सब कुछ पक्का पक्का चाहिए। प्रोफेशनल लोग ही काम करेंगे ताकि कोई कमी न रहे। सुमन पास ही बैठी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं चाची, आप जैसा सही समझें। एक बार जब चाचा चाची शादी की खरीदारी के लिए शहर जा रहे थे,
उसी दिन सुमन और अजय भी बाजार में थे। चाची ने सड़क पर अजय से कहा, तुम लोग तो ऐसे कपड़े लेते हो जैसे किसी मेले में जा रहे हो। हमारी बहू को तो सिर्फ महंगे और ब्रांडेड सामान ही पसंद है। अजय का मन खट्टा हो गया, लेकिन उसने सुमन की ओर देखा। सुमन ने धीरे से कहा, गुस्सा मत करो, शादी का समय है, उन्हें हक है थोड़ा दिखावा करने का, हमें इसमें नहीं पड़ना। हालांकि चाची के दिल में कहीं ना कहीं उस दिन की कृतज्ञता बाकी थी। एक दिन उनकी सहेली आई तो चाची ने पहली बार सुमन का जिक्र करते हुए कहा, हमारी सुमन भी बहुत समझदार है, उस दिन तो उसने हमारी पूरी इज्जत बचा ली थी। यह सुनकर सुमन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के ठीक एक हफ्ते पहले एक और ऐसी घटना होने वाली है जिसमें फिर से पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगेगी। और इस बार मामला सिर्फ रिश्ते का नहीं बल्कि शादी टूटने का खतरा होगा। विशाल की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। घर में हर दिन कपड़े, गहने और मेहमानों की लिस्ट की चर्चा होती। चाची सुबह से शाम तक भाग दौड़ में रहती, लेकिन बीच बीच में अपनी बहन की बेटी प्रिया को फोन करके हर छोटी बड़ी बात में सलाह लेती। प्रिया शादी में सबसे आगे रहना चाहती थी और चाची को उसका यह रौब जमाना पसंद था। सुमन भी मदद को तैयार रहती, लेकिन चाची उसे छोटे मोटे काम ही देती, जैसे मेहमानों के लिए थालियां सजाना, निमंत्रण पत्र बांटना या मिठाइयों के डिब्बे तैयार करना। शादी से एक हफ्ते पहले लड़की के घर से खबर आई कि वे अगले दिन कुछ रस्मों के लिए आएंगे। साथ ही उन्होंने एक लिस्ट भेजी जिसमें शादी के लिए जरूरी सामान लिखा था, ताकि कोई चीज दोहराई न जाए। लिस्ट में सोने के गहने, महंगे कपड़े, बर्तन और कुछ फर्नीचर शामिल थे। चाची ने लिस्ट देखते ही खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने मोहल्ले की औरतों और अपनी सहेलियों को वह लिस्ट दिखानी शुरू कर दी, यह कहते हुए, देखो, हमारी बहू कितनी बड़ी खानदान से आ रही है, ऐसा दहेज लाएगी कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन उनकी यह बात लड़की के परिवार तक पहुंच गई। लड़की के पिता को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने चाचा को फोन करके नाराजगी जताई। हमने लिस्ट सिर्फ जानकारी के लिए दी थी, ताकि चीजें व्यवस्थित रहें। आप लोग इसे मोहल्ले में क्यों फैला रहे हैं? अगर शादी से पहले ही ऐसा है तो हम यह रिश्ता तोड़ देंगे। चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने चाची को डांटा, तुम्हें क्या जरूरत थी यह सब फैलाने की? तुम्हारी इस आदत से हमारी इज्जत दांव पर लग गई। चाची ने सफाई दी, मैंने तो बस खुशी में बता दिया, इसमें गलत क्या है? उसी शाम लड़की का भाई बिना बताए गांव पहुंच गया। उसने सख्त लहजे में कहा, हमारे पापा को लगता है कि आप लोग सिर्फ दहेज के लिए शादी कर रहे हैं। चाची के पास कोई जवाब नहीं था। चाचा परेशान होकर आंगन में चक्कर काटने लगे। तभी सुमन और अजय वहां पहुंचे। मामला समझते ही सुमन ने लड़की के भाई से कहा, भैया, ये सब गलतफहमी है। चाची ने सिर्फ खुशी में अपनी सहेलियों से बात की थी, हमारी नियत में कोई खोट नहीं है। भाई ने गंभीर स्वर में कहा, बात नियत की नहीं, विश्वास की है। अगर शादी से पहले ही ऐसा हो रहा है तो आगे क्या होगा? माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुमन ने तुरंत एक रास्ता निकाला। उसने कहा, अगर आपको लगता है कि यह शादी दहेज के लिए है तो आप लिस्ट में से जो भी चीजें हटाना चाहें हटा दें। हम अभी सबके सामने ये मान लेंगे। भाई थोड़ा शांत हुआ और बोला, क्या आप सचमुच ऐसा करेंगे? सुमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमारे लिए रिश्ता मायने रखता है, चीजें नहीं। चाचा ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। लड़की के भाई ने अपने पिता से फोन पर बात की और बताया कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। पिता ने शादी को आगे बढ़ाने की हामी भर दी। सबने राहत की सांस ली। चाचा ने चाची से सख्त लहजे में कहा, आज अगर सुमन न होती तो तुम्हारी बातों की वजह से शादी टूट जाती। चाची चुप रहीं। उनके दिल में सुमन के लिए एक नई कदर जागी, वही सुमन जिसे वे हमेशा कम आंकती थीं। दहेज वाली गलतफहमी सुलझने के बाद घर में फिर से उत्साह लौट आया। शादी अब बस 4 दिन दूर थी। घर में सुबह से रात तक रौनक रहती। कोई गहनों की पैकिंग कर रहा था, कोई मिठाइयों के डिब्बे सजा रहा था, कोई रिश्तेदारों को बुलाने में व्यस्त था। चाची अब सुमन से सीधे ताने मारने से बचने लगीं, लेकिन उनकी पुरानी आदत पूरी तरह छूटी नहीं थी। कभी कभी वे दूसरों से बात करते हुए कह देतीं, सुमन तो काम अच्छा करती है, बस उसका रहन सहन थोड़ा। खैर छोड़ो। सुमन यह सुनकर भी सिर्फ मुस्कुरा देती। मेहंदी की रस्म के दिन घर की छत और आंगन को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। प्रिया शहर से आ चुकी थी और अपने नए गहनों में चमक रही थी। चाची ने मेहमानों के बीच प्रिया की तारीफों के पुल बांधे।
देखो, हमारी प्रिया कितनी स्मार्ट है। लेकिन इस बार उन्होंने सुमन की ओर देखकर कहा, और हमारी सुमन तो सादगी की मूरत है। सुमन को पहली बार लगा कि चाची ने उसके लिए कुछ अच्छा कहा। हल्दी की रस्म वाले दिन सुबह सुबह तैयारियां चल रही थीं। तभी रसोई में एक छोटी सी चूल्हे की आग तेज हो गई। धुआं फैलने लगा और सब डर गए। चाची पास ही थीं, लेकिन घबराहट में पीछे हट गईं। सुमन ने तुरंत रसोई में कदम रखा, चूल्हा बंद किया, खिड़कियां खोलीं और पास रखी पानी की बाल्टी से आग बुझाई। चाचा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बेटी तूने तो बड़ी मुसीबत टाल दी। चाची ने भी हल्के से कहा, हाँ, अच्छा हुआ तू थी। शादी का दिन आ गया। घर मेहमानों और बारातियों से गुलजार था। लड़की का परिवार भी स्वागत के लिए तैयार था। लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले एक और छोटी सी मुश्किल आ खड़ी हुई। पंडित जी के लिए मंगवाया गया पूजा का सामान गलत थैले में रख दिया गया था। पंडित जी ने नाराज होकर कहा, यह सामान अधूरा है, इसके बिना शादी का मुहूर्त बिगड़ जाएगा। सब परेशान हो गए। चाची इधर उधर देखने लगीं। तभी सुमन बोली, पंडित जी चिंता न करें, यह सामान हमारे घर में है, मैं अभी लाती हूँ। वह अजय के साथ फटाफट घर गई, जरूरी सामान लिया और समय पर लौट आई। पंडित जी ने संतुष्ट होकर कहा, अब शादी सही वक्त पर हो सकेगी। शादी की रस्में शुरू हुईं तो लड़की का परिवार चाचा चाची को खूब सम्मान दे रहा था। मंडप के पास बैठी चाची बार बार सुमन की ओर देख रही थीं। फेरों के दौरान एक रिश्तेदार ने चाची से कहा, आपकी भतीजी तो इस शादी में सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है, आप इसे बहुत चाहती होंगी। चाची ने लंबी सांस ली और बोली, हाँ, अब चाहती हूं। अगर सुमन न होती तो न जाने इस शादी में कितनी परेशानियां आती। शादी के बाद जब विशाल और उसकी नई दुल्हन घर लौटे तो आंगन में सारे रिश्तेदार जमा थे। चाची ने सबके सामने सुमन को पास बुलाया। उनकी आवाज में इस बार तंज की जगह गहरा स्नेह था। बेटी, आज मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ, मैंने तुझसे हमेशा जलन रखी, तुझे कमतर समझा ताने मारे। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तेरा धैर्य और सच्चा मन मेरी सोच से कहीं बड़ा है। तूने बार बार हमारे घर की इज्जत बचाई। आज से तू मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अजय के चेहरे पर गर्व की चमक थी। चाचा की आंखें नम थीं और सुमन की आंखें भर आईं। वह चाची के पास बैठी और बोली, चाची, आपके ये शब्द मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। उस दिन के बाद चाची सचमुच बदल गईं। अब जब मोहल्ले में कोई सुमन के बारे में कुछ कहता तो चाची तुरंत बोल पड़ती, मेरी सुमन जैसी कोई नहीं, उसका दिल सोने का है। वही चाची जो पहले उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। शादी के 2 हफ्ते बाद तक सब कुछ खुशनुमा था। विशाल की दुल्हन नेहा सबके साथ घुल मिल गई थी। गांव में रिवाज था कि शादी के कुछ दिन बाद नई दुल्हन के सम्मान में एक दावत रखी जाती थी, जिसमें रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल होते थे। इस बार यह दावत चाचा के घर थी। चाची ने ठान लिया था कि यह दावत इतनी शानदार होगी कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होगी। महंगे पकवान, चमचमाती सजावट और खास मेहमानों को न्योता, सब कुछ खास था। दावत वाले दिन सुबह से तैयारियां जोरों पर थीं। तभी मोहल्ले की एक औरत ने चाची से कहा, सुना है सुमन का मायका तो ज्यादा बड़ा नहीं और अजय की कमाई भी कुछ खास नहीं, फिर भी आप उसे इतना मान दे रही हैं। लोग तो कह रहे हैं कि वो बस आपके रिश्ते का फायदा उठाती है। वहां खड़ी कुछ और औरतें भी हल्के से हंसने लगीं। सुमन पास ही थी, उसने सब सुन लिया, लेकिन चुप रही। लेकिन इस बार चाची ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वे गुस्से से तमतमाई और बोलीं, सुन लो सब, जो बातें बना रहे हो उन्हें अपने घर रखो। मेरी सुमन ने मेरे परिवार की इज्जत कई बार बचाई है। मैं उसे बेटी कहती हूँ, क्योंकि उसने अपने कर्मों से ये हक कमाया है। उसे दिखावे की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास सच्चाई और नेकदिली है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन दूसरों की बुराई करना जरूर गुनाह है। वहां सन्नाटा छा गया। कोने में खड़े अजय ने यह सब सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। चाचा गर्व से मुस्कुराए। सुमन को पहली बार लगा कि चाची अब न सिर्फ बदली हैं, बल्कि उसकी ढाल बन गई है। दावत में आई नेहा ने सुमन के पास आकर कहा, दीदी, आपने इस परिवार में जो जगह बनाई वो कोई आसानी से नहीं बना सकता। सुमन ने हल्की मुस्कान दी और मन ही मन सोचा कि उसकी चुप्पी और धैर्य ने आखिरकार रंग दिखाया। लेकिन दावत खत्म होने के बाद एक और हलचल मच गई। लड़की के मायके से आए एक रिश्तेदार ने ज्यादा शराब पी ली और आंगन में जोर जोर से बोलने लगा।
उसने कुछ ऐसी बातें कहीं जो परिवार की इज्जत के खिलाफ थीं। लोग इकट्ठा होने लगे और माहौल बिगड़ने की कगार पर था। सब डर गए कि कहीं बात ज्यादा ना बढ़ जाए। तभी सुमन आगे बढ़ी। उसने शांत स्वर में उस रिश्तेदार को अंदर ले जाकर बैठाया, उसे पानी पिलाया और कहा, आज खुशी का दिन है, इसे कड़वाहट में मत बदलें। फिर उसने हल्के फुल्के अंदाज में उसकी बातों को मजाक में बदलकर मेहमानों के सामने पेश किया, ताकि माहौल हल्का हो जाए। चाची ने यह सब देखा। उनके चेहरे पर गर्व और भावुकता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, वे सुमन को कभी कम नहीं आंकेंगी। दावत की रात के बाद घर में एक नई शांति और अपनापन छा गया। अगली सुबह जब सुमन आंगन में फूलों को पानी दे रही थी, चाची उसके पास आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। सुमन ने सोचा शायद कोई मिठाई होगी, लेकिन चाची ने धीरे से कहा, यह तेरे लिए है बेटी। सुमन ने डिब्बा खोला तो उसमें वही रेशमी राखी थी जो उसने पिछले साल विशाल को बांधी थी। वही राखी जिसके साथ चाची ने उसे ताने दिए थे, 50 रुपए फेंके थे और उसकी सादगी का मजाक उड़ाया था। चाची की आंखें गीली थीं। वे बोलीं, याद है उस राखी वाले दिन मैंने तुझे कितना बुरा भला कहा था। तब मुझे नहीं पता था कि तू मेरे लिए इतनी बड़ी ताकत बनेगी। मैंने तुझे हमेशा छोटा समझा, लेकिन तेरा दिल इतना बड़ा है कि मेरी सोच उसके सामने छोटी पड़ गई। आज मैं ये राखी तुझे लौटा रही हूं, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। सुमन की आंखें भी भर आईं। उसने राखी को माथे से लगाया और बोली, चाची, आपका यह प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मैंने कभी आपकी बातों को दिल से नहीं लिया क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन आप मुझे समझेंगी। पास खड़े अजय और चाचा की आंखें भी नम थीं। तभी विशाल और नेहा भी आ गए। विशाल ने हल्के से हंसकर कहा, दीदी, इस बार राखी पर मैं आपको 50 रुपए नहीं, बल्कि आपकी पसंद का गिफ्ट दूंगा। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। इस हंसी में अब पहले वाली कड़वाहट नहीं थी। आंगन में सबने मिलकर चाय पी, मिठाइयां खाईं और पुरानी बातों पर हंसी मजाक किया। चाची अब हर बात में सुमन को आगे रखती थीं। मोहल्ले में जब कोई सुमन के बारे में कुछ कहने की कोशिश करता, चाची तुरंत बोल पड़ती, मेरी सुमन जैसी बेटी कोई नहीं, उसका दिल और उसकी सच्चाई अनमोल है। सुमन मन ही मन सोचती कि अगर उसने कभी तानों का जवाब तानों से दिया होता, तो शायद ये बदलाव कभी ना आता। अगले साल राखी के दिन जब सुमन और अजय विशाल को राखी बांधने आए, चाची ने न सिर्फ सुमन को गले लगाया, बल्कि सबके सामने कहा, इस बार इस घर का सबसे बड़ा तोहफा मेरी सुमन को मिलेगा। और सचमुच 50 रुपए देने वाली चाची ने सुमन को 10,000 रुपए और एक खूबसूरत साड़ी भेंट की। प्रिया जो पास खड़ी थी ने हंसकर कहा, दीदी, अब तो आपने सबका दिल जीत लिया। सुमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रिया, ये जीत नहीं अपनापन है। उस दिन आंगन खुशियों, हंसी और सच्चे रिश्तों से गूंज उठा। चाची के ताने अब पुरानी बातें बन चुके थे। उनकी जगह अब चाची का प्यार और सम्मान था, जो पूरे गांव में सुमन की कहानी बनकर गूंजने लगा। तो दोस्तों, ये थी सुमन की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसने तानों, गलत फहमियों और जलन का जवाब कभी गुस्से से नहीं, बल्कि अपने धैर्य, सच्चाई और प्यार से दिया। रिश्तों में ताने और अहंकार आना आसान है, लेकिन उन्हें जोड़ना और प्यार से निभाना ही असली जीत है। सुमन ने हमें सिखाया कि इज्जत जोर जोर से बोलकर नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही काम करके कमाई जाती है। आज वही चाची जो उसे नीचा दिखाती थीं, उसे अपनी बेटी कहती हैं। कभी कभी रिश्ते बदलने के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि सच्चे दिल और नेक नियत से किए गए कामों की जरूरत होती है। घमंड वक्त के साथ चूर हो जाता है, लेकिन प्यार और सम्मान हमेशा साथ रहते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।